वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। जब तक चैनल है सोचा वीडियो बना लूं, कहीं आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी ना हो जाए कि आप ये समझने लगे कि मैं लोगों को गैर ईमान वाला बना रहा हूं। मैं असल में जो आपके सर पर रीति रिवाज और कल्चर का और जो रोज़मर्रा आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि आप रिलीजियस हैं, बस मैं उसका पर्दा हटा रहा हूँ। मतलब डॉक्टर का लिबास पहनने से कोई डॉक्टर तो नहीं हो जाएगा ना, कोई पायलट का लिबास पहन लेने से तो पायलट नहीं हो जाएगा ना। मैं अपने आप को डॉक्टर पायलट कह दूं तो हो थोड़ी जाऊंगा। मतलब उसकी अपनी एक ट्रेनिंग है ना? उसके पीछे अपनी एक समझ है, सोच है, ज़िम्मेदारी है। तो जो धार्मिक लोग हैं ना, उन्होंने बस वो चोला पहन रखा है। वो मैं हर धर्म के लोगों के लिए बोल रहा हूँ और लोगों ने धर्म को इस तरीके से ले रखा है कि आप नतीजा देख रहे होंगे। मैं तो असल रिलिजन की वो गहराई बता रहा हूँ, जिस वजह से लाई गई थी, जिस वजह से है, एग्ज़िस्ट आज भी करती है। जो मानते हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत अमन सुकून है। आगे बताएँगे आपको, कमेंट भी काफ़ी आए हैं कल की वीडियो में, इससे पहले हंगामा हो जाए। मुझे मालूम है कि मैं जो चीज़ छेड़ रहा हूँ वो काफ़ी मतलब पर्सनल है और मैं बस उसके ऊपर से एक पर्दा है जो वो हटा देना चाहता हूँ, ताकि आप क्लियर हो जाएँ, आपको साफ दिखाई देने लगे। तो खैर, खबर पर बात करते हैं कि सईद अज़ान का जो चैनल है वो इंडिया में बैन कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके की बातें उसने करी थी उसकी आलोचना मैंने भी करी थी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा का बयान शेयर करने की वजह से मैं फलाँ फ़िरक़े से हो गया हूँ, या मैं गामिदी साहब के वीडियो को शेयर करने की वजह से अलग फ़िरक़े का हो गया हूँ, तो मैंने उसके अंदर कुरान की आयतें भी आपको बताई थी। उस पर भी कई लोगों का कहना था कि उसका तर्जुमा सही नहीं किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए, आपको ज़्यादा इल्म होगा। और मैं नोटिस करता हूँ कि ज़्यादातर जो मुसलमान हैं वो फॉलो करते हैं पाकिस्तानी स्पीकर्स को, और वो अपने-अपने फ़िरके अनुसार अपने-अपने जिनको वो सुनना पसंद करते हैं, उन्हीं से वो राय लेना पसंद करते हैं। तो ये सुन लीजिए। इस्लाम में किसी गैर मुस्लिम को कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। गैर मुस्लिम के बिल्कुल वही हुकूक हैं जो किसके हैं, मुस्लिम के हैं। इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है, बल्कि कुरान तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गैर मुस्लिम जो रहते हैं उनके इतने हुकूक बयान किए कि किसी ज़िम्मी ने जो आपकी रियासत में गैर मुस्लिम रहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो उस पर जुल्म करेगा क़यामत में उसकी तरफ से मैं बदला लूँगा, औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खैर, आपने सुन लिया। अगर आपको लगता है कि ये भी सही नहीं है, तो अब फिर आपके अंदर वाला ही जाने सही क्या है, क्योंकि अंदर वाला कौन है, कौन नहीं है, वो आप बेहतर जानते हैं, कौन क्या वसवसे दे रहा है। और कल की वीडियो में ना मैंने बहुत तफ़सील से बात नहीं करी थी। मैंने बस पॉइंट टू पॉइंट बात करी थी। और अगर वो वीडियो नहीं देखी, देखिएगा। नहीं देखिए, कोई बात नहीं। मैं इसमें समझा देता हूँ कि मैंने अलग-अलग धर्मों की किताबों से जो सीखा था वो ये था कि हमारे जो सेंसेस हैं, वो हमारे माइंड पर कैसे कंट्रोल करते हैं और वो कैसे मैनिपुलेट करते हैं। कल की वीडियो में मुझसे सवालात तो काफ़ी पूछे गए। उनमें से सबसे पहला जो सवाल था, जो मुझे लगा ज़रूरी है, वो सवाल ये था कि क्या बिना ईमान के जन्नत में जाएँगे? और जैसे कोई अल्लाह या रसूल में ना माने तो क्या फिर भी जन्नत चला जाएगा? मेरा एक ही सवाल है, ये जो आप लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह, ये जो लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं नबी, दुनिया में कितने लोग हैं जो इन लफ्ज़ों के मायने जानते होंगे? या अल्लाह को अल्लाह समझते होंगे? या नबी को जानते होंगे, नबी होता कौन है? मतलब इसकी नॉलेज क्या है? मतलब अगर आप किसी दूर-दराज़ गाँव में चले जाएँगे, हिंदुस्तान के ही अगर किसी कोने, किसी दूर-दराज़ साउथ साइड में चले गए जहाँ पर हिंदी तक सही से नहीं बोली जाती है, वहाँ पे आप बोलेंगे अल्लाह है, नबी है, तो उसको समझ में आएगा आपकी भाषा। आप चाइना ही चले जाइए, चलिए। चाइना में आपकी ये अरबी अल्लाह वाला जो लफ्ज़ है, नबी वाला जो लफ्ज़ है, चाइना में किसी को ये अरबी समझ में आएगी? नहीं आएगी, राइट? तो हम कैसे जोड़ सकते हैं किसी को? मैं जानता हूँ, मैं उस दौर में ये बातें कर रहा हूँ जिस दौर में एक भाई दूसरे भाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता, एक भाई दूसरे भाई की कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पाता, पड़ोसी पड़ोसियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, बीवी शौहर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, शौहर बीवी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, बुराई करवानी है करवा लो, चुगली करवानी है करवा लो, गंदे मजाक करवाने हैं करवा लो, जो करवाना है करवा लो, लेकिन जहाँ एक दूसरे के राइट्स देने की बात आएगी, जहाँ एक दूसरे के लिए सही करने की बात आएगी, वहाँ पीछे ही देखा जा रहा है। लोग एक दूसरे के हक मार ले रहे हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी नहीं कर रहे हैं, जो उनके राइट्स हैं अपने ही रिश्तेदारों में, वो पूरा नहीं कर रहे हैं। मैं उस दौर में बात कर रहा हूँ कि गैर मुसलमानों के साथ कैसे डील करें। खैर, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ना, क्या करें हम? बोलने वाली बात है, सही है, हक है तो बोलेंगे। तो देखिए, जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम गवाही दे रहे हैं
कि अल्लाह एक है, और उसका मतलब ये हुआ कि पूरी इंसानियत अल्लाह की बनाई हुई है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अल्लाह की नज़र में हम इंसान एक दूसरे से बेहतर नहीं हैं। बेहतर हम तभी हैं जब हम बर्दाश्त में बेहतर हैं, सोचने समझने में बेहतर हैं और दिल की नरमी और रहम दिली से सबसे बेहतर है, तभी हम बेहतर है, वरना हम ऐसे बेहतर नहीं कह सकते अपने आप को। हम ऐसे यूं ही पैदा हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं तो बेहतर हो गए। ये बहुत ही गलत थॉट है, बहुत ही गलत थॉट है। मैं जानता हूं कलमे की जो ताकत है, जो मर्तबा है, वो बहुत ही बड़ा है, और इसी बात को नजर में रखते हुए ये बात कह रहा हूं कि सिर्फ बोलना इसका पैमाना बयान नहीं करता है, इसको समझ लेना इसका पैमाना बयान करता है कि इसको समझने के बाद असल करना क्या है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह है, इसका मतलब ये है कि हम उस खुदा में मानते हैं जिसने सबको बनाया है, इंसानों को भी बनाया है। अब बनाया है तो ठीक है, बना लिया, अब करना क्या है? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है कि हमारे एक दूसरे पर क्या हुकूक है। माँ बाप के हुकूक, बच्चों के हुकूक, बीवी शौहर के हुकूक, ये जो राइट्स हैं, जो हम उनके हक उन्हें देते हैं, उनसे बात करना, उनके साथ रहम दिली, उनको माफ़ करना, किसको कितना माफ़ करना है, किसकी बात को कितना नज़रअंदाज करना है, कैसे उनके साथ डील करना है, कौन ज़रूरी है, नहीं है। ऊपर से फिर पड़ोसियों के हुकूक हैं, इलाके में रहने वाले गरीब, बेवा, यतीम, इनके हुकूक हैं। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें वो हुकूक सिखाए हैं, वो तालीम उन्होंने हमें दी है ताकि हम इंसान एक दूसरे से जुड़े रहें। मैं ये सारी बातें अपनी ज़बान में, आसान ज़बान में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कलमे का मतलब ही नहीं जानते। वो बोलते तो हैं कि मर्तबा है, बेशक है, लेकिन उसका मायने क्या है। मायने समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस जिम्मेदारी को पूरा करने लगेंगे, समझ जाएंगे कि आपके राइट्स क्या हैं, बीवी के राइट्स क्या हैं, उल्लंघन कौन कर रहा है और उसको पूरा कौन कर रहा है। तो एक अल्लाह में मानना यानी पूरा संसार अल्लाह ने बनाया है, इंसानों को अल्लाह ने बनाया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह में मानने का मतलब है कि उन्होंने हमें हमारे राइट्स बताए हैं। अब ये क्लियर हो जाता है कि हमारी ड्यूटीज क्या हैं। अब क्योंकि हम इतना काम में अपने बिजी रहेंगे, अपने घर के हुकूक पूरा कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। तो अपने घरों के हुकूक पूरी करें, अपने माँ बाप के, बीवी के, बच्चों के, रिश्तेदार के, बहुत हो गया तो आस पड़ोस के। अब 7 घर जाकर के तो कोई देखता नहीं है। तो इसलिए हम सरकार चुनते हैं, इसलिए हम खलीफा चुनते हैं, इसलिए हम नेता चुनते हैं कि जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं वो तुम्हें करना है। उन्हें क्या करना है? अब सोसाइटी के अंदर बेवा है, यतीम है, अब जाहिर सी बात है इनका ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि इससे भी बुराई फैल सकती है। बेवा हुई, तलाकशुदा हुई, तो हो सकता है कोई मर्द जो है उनका गलत इस्तेमाल करने लगे, उनके साथ कुछ बुराई वाला मामला हो जाए। बच्चे यतीम हैं, अपाहिज हैं, तो खुदा न खास्ता कोई नशे की हालत में ना आ जाए, कोई बुराई की तरफ ना चला जाए, चोरी वोरी ना करने लगे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है एक इंसान को, यानी एक मुसलमान को। मतलब मुसलमान ये जिम्मेदारी लेता है कि हाँ मैं मानता हूँ अल्लाह है और रसूल है। इसका मतलब ये है कि वो ये बात का वादा ले रहा है, इस बात का वादा ले रहा है कि उसके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं। और इस वजह से ही इस कलमे का इतना बड़ा मर्तबा है कि अल्लाह ने हम सबको एक दूसरे से जोड़ा है। यहाँ तक कि अब क्योंकि हम में फ्री विल है तो हम एक दूसरे पर शर ना बने। हम बार बार अब जुम्मे की नमाज भी पढ़ने जाते होंगे तो उसमें खुतबे में यही तो कहा जाता है कि अल्लाह हमें एक दूसरे पर शर बनने से बचा। शर क्या होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बेदिहानी में इस चीज़ का ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि आपके आस पड़ोस में क्या चल रहा है, कौन बेवा यतीम है, कौन गलत कामों में मुब्तला हो गया, क्योंकि गलत कामों की वजह से वो सोसाइटी में खौफ आता है, डर आता है। अल्लाह के हुक्म को मान करके हमारी ज़िंदगी से खौफ चला जाता है। जब हम सबके राइट्स पूरा करते हैं तो हमारे दिल से डर चला जाता है। और उसी चीज़ के बारे में बार बार कुरान कह रहा है कि शैतान का काम डराना है, यानी वो हमें अनापरस्त में डाल के, हमें हमारे लिए मोहब्बत डाल के, किसी से कोई मतलब नहीं रखना है तुम्हें, कोई किसी को नहीं देखता, अपने से मतलब रखो, बोल बोल करके सोसाइटी के अंदर जो उसने डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं, इससे हमारी जिंदगियों में खौफ पैदा हो रहा है। और जिस दिन हम राइट्स पूरा करने लग जाएंगे उस दिन खौफ खत्म हो जाएगा। और ये सारा खौफ जो हमारे अंदर शैतान डाल रहा है वो पहले तो तकब्बुर डाल करके, तकब्बुर के बाद जलन, हसद, फिर नफरत और फिर ये खौफ वाली कैफियत। तो जब हम तकब्बुर करना छोड़ेंगे और अल्लाह को मानेंगे कि हाँ एक मालिक है हमारा इस पूरी दुनिया का, और ये मुमकिन है कि चाइना हो या दूसरी भाषा में बोलने वाले लोग हों, वो भले अल्लाह रसूल ना समझे, लेकिन प्रैक्टिकली इस ज़बान में, जिस ज़बान में मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम उस ज़बान में भी उनको ये बताया जा सकता है कि ईश्वर ने हमको बनाया, हमारे ऊपर एक दूसरे के लिए जिम्मेदारियां दी ताकि हम एक दूसरे का ख्याल रख सकें,
ताकि समाज के अंदर डर न रहे, खौफ न रहे, बुराई न रहे, ताकि हम एक अच्छी सोसाइटी बना करके रह सके, सबको सबके राइट्स मिले, सबको सबके समान मिले, किसी के साथ नाहक ना हो। और अगर किसी के साथ नाहक हो भी जाता है तो फिर उसके नियम कानून होने चाहिए ताकि उसको वैसी सजा मिले। और क्योंकि हम इतने बिजी रहते हैं, इस वजह से हम कोई नेता चुनते हैं, कोई खलीफा चुनते हैं कि भाई इन सारी जिम्मेदारियों का अब तुम्हें देखना है भाई, हम अपने काम से काम रखेंगे, हम अपना कमाएंगे धमाएंगे, बीवी बच्चे देखेंगे, माँ बाप देखेंगे, तुम्हें इलाके का ध्यान रखना है, आस पड़ोस में ये मामलात नहीं होने चाहिए। तो हम इस वजह से नेता चुनते हैं, इस वजह से हम लीडर चुनते हैं। अगर इस लिहाज से किसी से भी बात की जाएगी तो मुझे नहीं लगता कोई इस चीज से इनकार करेगा। अब बात यहाँ ये आती है कि क्या नॉन मुस्लिम जन्नत जाएगा कि नहीं जाएगा। कि हर इंसान के पास चॉइसेस होते हैं, ओसा करने के, नहीं करने के, बदला लेने के, माफ करने के, देने के या छीन लेने के, बोलने के और चुप रहने के। ये डिसीजन मेकिंग तो हर इंसान खुद ही करता है। किसी के पास किताबी इल्म हो ना हो, जानता हो ना हो, खुद ही कर रहा। तो जब तक इंसान के पास किताब का इल्म नहीं है और वो नॉलेज नहीं है उसके पास, अल्लाह की और नबी की जो तालीमात है अगर वो नहीं है, तो उसके पास जो भी इल्म है और जो भी उसके पास वो ख्याल आ जाता है, उससे वो जो डिसीजन मेकिंग करता है, अल्लाह उसका फैसला उस बिहाफ में कर देगा। इसकी मिसाल ऐसा है कि एक शख्स समझ लीजिए जो रास्ते से गुजर रहा है, जो गूंगा है और बहरा भी है, और ना कभी उसने अल्लाह सुना, ना रसूल सुना, ना भगवान सुना, उसने कुछ नहीं सुना, उसे पढ़ना भी नहीं आता है, उसे कुछ नहीं पता है, लेकिन वो देख सकता है, इशारे से समझा सकता है। बस वो एक रास्ते से गुजरता है, वो एक मांगने वाले को देखता है, वो इशारा कर रहा होता है भूख का, वो उसे खाना खिला देता है। कोई इंसान बराबर से गुजरता है, उस इंसान को उसको धक्का लग जाता है तो वो खुद ही हाथ जोड़ लेता है कि सॉरी, मतलब मुंह से नहीं बोलता बट इशारे से उसी को बोलता है, ये नहीं बोलता तू नहीं देख सकता, मतलब झगड़ा नहीं करता चुपचाप। तो ऐसे इंसान का दिल कैसा है? तो बहरा गूंगा है, उसे तो पता ही नहीं अल्लाह रसूल के बारे में, सुन भी नहीं सकता, ना भगवान को जान सकता है, ना ईश्वर को जान सकता, कुछ नहीं है। जो दिल है, अगर उसमें नरमी है, अगर उसमें आजिज़ी है, अगर उसमें अपने से कमज़ोरों को देख करके उनको कुछ देने का मन करता है, उनका साथ देने का मन करता है, उनके साथ बैठने का मन करता है, उनकी मदद करने का मन करता है, कोई कर्जदार है तो उसका कर्जा चुकाने का मन करता है, ये तो एक्शंस में समझ में आ जाएगा कि आप इंसानों के लिए कैसा सोचते हैं, है ना। और कोई इंसान है जो अल्लाह भी जानता है, जो रसूल भी जानता है, जो थोड़ी बहुत किताब भी पढ़ लेता है, नमाजें भी हैं, रोज़े भी हैं, हज भी हैं, और वो रास्ते से गुजरता है, किसी भूखे को देखता है, वो इशारा करता है भूख के लिए, तो वो मुंह घुमा के चला जाता है। किसी का धक्का लग जाता है उसको, तो कहता है अंधा है क्या, दिखता नहीं है तुझे? ये कैसा इंसान है? आप बेहतर जानते हैं, आपको मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ, समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो जहाँ तक कि बात अल्लाह में मानने का है, रसूल में मानने का है, तो ये लैंग्वेज है। बाकी रही अल्लाह फैसला कर देगा इंसान के अपने फैसलों के तरीक़ों से, उसके दिल में जो होगा उसके हिसाब से, जिस तरीके की डिसीजन मेकिंग इंसान करेगा उस हिसाब से फैसला हो जाएगा। अब ये तो रही वो लोग जो ना अल्लाह जानते हैं ना रसूल जानते हैं। अब बात आती है वो लोग जो अल्लाह भी जानते हैं, रसूल भी जानते हैं, किताब भी जानते हैं। अब ये लोग असल में पोस्ट चुनते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक नेचुरली इंसान अपने दिल में आए ख्यालों को, जिसका दिल नरम है या जिसका दिल सख्त है, उस बिहाफ में वो फैसले करता है, ये सही, ये गलत, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये खराब लगता है, फलाना, जो भी उसका दिल करता है या दिमाग में जैसा आ जाता है, या सोसाइटी से या उसके घर वालों से जो उसे तालीम मिली होती है, वो वैसे डिसीजन मेकिंग कर देता है। लेकिन अब आते हैं वो लोग जो किताब पढ़ते हैं, अल्लाह में मानते हैं, रसूल में मानते हैं। अब उन पर हो जाती है ये जिम्मेदारी कि अब वो अपने मन में आए गए ख्यालों से डिसीजन नहीं ले सकते, किताब में है उससे लेना पड़ेगा। जी, ये है यहाँ गुत्थी, ये है यहाँ पर एक वो पॉइंट जो अक्सरियत समझ नहीं रही है। एक होता है नेचुरली अच्छा बुरा जो इंसान करता है, अच्छा भी कर देता है, बुरा भी कर देता है, उसके मन में जैसा ख्याल आया, आज मूड अच्छा है अच्छा कर दिया, आज मूड बुरा है बुरा कर दिया। जो मन के हाथों मजबूर है, ये सोसाइटी के हाथों मजबूर है, जैसा मन में आता है, जैसा सोसाइटी बोलती है, जैसा भीड़ बोलती है, कर देते। एक होते हैं जो किताब फॉलो करते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि उनके मन में कोई ख्याल नहीं आता, आता जरूर है, लेकिन वो डिसाइड किताब से करते हैं। मान लीजिए उसे कोई गाली देके गया तो किताब में लिखा है कोई बुरा लफ्ज बोले तो शांत हो जाओ,
तो शांत हो जाना पड़ेगा, क्योंकि किताब बोल रही है। तो आप टोटली किताब पे डिपेंडेंट हो जाते हो, और इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में किताब पढ़ेंगे तो हो जाएगा, इट टेक्स टाइम। और अपने अंदर उन अहकामों को, उन हुक्मों को ढालने के लिए, अपने आप को उस किताब में ढालने के लिए आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। यानी आपको पहले भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, जो कि रोजे की शक्ल ही है, भूखा प्यासा रहना पड़ता है। उससे फिजिकल क्या फायदे हैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो होंगे। उससे हमारे अंदर क्या फायदा है, हमारे डिसीजन मेकिंग में क्या फायदा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो हमें रोजा रखना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी सबसे बेसिक नीड होती है, भूख प्यास, उसे ही रोकना पड़ता है। हमारे अंदर ख्यालात आ रहे होते हैं, खा ले, भूख लग रही है, होंठ सूख रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, लेकिन नहीं नहीं नहीं। तो ये बेसिक यूं समझ लीजिए नर्सरी का एक स्टेप था। जो रोजा रखना मेरे नजदीक एक नर्सरी के बच्चों वाला काम है, ठीक है ना, क्योंकि उसके ऊपर हमें जाना है ना, और ऊंचाइयां हासिल करनी है। हमें बनाया ही था एज अ खलीफा के तौर पर ना, इंसान को खलीफा के तौर पर बनाया। तो हम बस नफ्स परस्त, पेट परस्त, प्राइवेट पार्ट परस्त बन गए, दिल परस्त बन गए, मन परस्त बन गए, दिमाग परस्त बन गए, नूर परस्त नहीं बन पाए हम। हमारे पास जो इल्म है कि हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, और इस्लाम लाने वाला, इस्लाम को कबूल करने वाला, या वो हर इंसान जो अपने आप को धार्मिक कहता है, उसके पास जो भी ख्याल आएगा किसी भी मोमेंट में, वो डिसीजन मेकिंग किताब से करेगा। अब सवाल आता है कि कई लोग दावा कर सकते हैं हम तो करते हैं किताब से फैसला। अब सवाल ये है कि जैसा फैसला अल्लाह के नबी करते थे वैसा करते हो, जैसा सहाबा करते थे वैसा करते हो? मैं मिसाल देता हूं, जंग का हाल है, जंग चल रही है, और हजरत अली जो है वो बस कत्ल ही करने वाले हैं दुश्मन को, और दुश्मन मुंह पे थूक देता है, वो नहीं मारते, क्योंकि वो कहते हैं कि अब मैंने अगर इसको मार दिया तो अपने लिए मार दूंगा। यानी इसने मुझ पर थूक दिया ना। पहले तो हक के खिलाफ बोल रहा है, सत्य के खिलाफ बोल रहा है। सत्य क्या है? सत्य इंसाफ है ना। हम सब एक हैं, इस दुनिया का हर इंसान जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। और हमारे पास जो माल है, हमारे पास जो दौलत है, हमारी जिम्मेदारी है कि अगर जिसके पास नहीं है उसको देने की, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां जस्टिस नहीं है ना। किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, यहाँ इंसाफ नहीं होता है। तो इंसाफ कौन करेगा फिर? तो वो खलीफा हमें बनाया है अल्लाह ने, वो फैसला हम करेंगे कि हम किस तरीके से नियम कानून रखें, और इसीलिए ज़कात है। तो नॉन रिलीजियस उसे कहते हैं जो इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, यानी गरीब को देख करके कहता है कि वो गरीब है तो वो उनकी तकदीर है, वो जिम्मेदारियों से हटने की बात करता है, वो ये नहीं मानता कि हर इंसान की एक दूसरे पर जिम्मेदारी है। तो वो जब इस फिनोमेना को रिजेक्ट करता है तो मतलब वो हक को रिजेक्ट कर रहा है, सत्य को रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि जो भी वो कमा रहा है वो उसका अपना है और उसको किसी को नहीं देना। यानी गरीब है तो वो जिस हालत में भी है, मर रहा है, बिना कपड़ों के है, तो वो उसकी तकदीर, उसका प्रॉब्लम। अगर अल्लाह है या ईश्वर है तो उसने उसको गरीब रखा हुआ है। तो वो कुछ मानता है किताब का, कुछ नहीं मानता है, या टोटली रिजेक्ट कर देता है इस कॉन्सेप्ट को कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है एक दूसरे को देखने की, वो अपना देखें, हम अपना देखें। अब आप बोलेंगे भाई मैंने मेहनत से कमाया है, मेरा पैसा है, मैंने दिन रात से कमाया है, मैं उसको क्यों दूं जिसने कुछ किया ही नहीं है, पड़ा हुआ है? तो उसके रोजगार का बंदोबस्त करें, फिर उसके काम धंधे का बंदोबस्त करें, फिर कोई अगर अपाहिज है तो उसके खाने का बंदोबस्त करें, कोई गरीब औरत है, कोई गरीब छोटा बच्चा है, उसकी पढ़ाई का बंदोबस्त करें। फिर अगर हम चुप हैं तो हम शर हैं, और अगर हम खड़े होकर के उसका साथ देंगे, उनकी मदद करेंगे उनको उठाने में, तो हम खैर हैं। अब हम इसीलिए सरकार भी चुनते हैं, अब क्योंकि हम इतना काम में अपने बिजी रहेंगे, अपने घर के हुकूक पूरा कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम सरकार चुनते हैं, इसलिए हम खलीफा चुनते हैं, इसलिए हम नेता चुनते हैं कि जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं वो तुम्हें करना है। इसी वजह से हमें ऐसा लीडर चुनने को कहा गया है जिसमें अना ना हो, क्योंकि सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 3 और 4 अगर आप चेक करेंगे तो उसमें बताया गया है कि ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जिनकी जो ज़बान है बहुत पसंद आएगी, जिनके लिबास बहुत पसंद आएंगे, लेकिन हर ऊंची आवाज़ वो अपने खिलाफ समझेंगे। यानी होता यह है कि अगर वो अना परस्त हुए, मन परस्त हुए, दुनिया परस्त हुए, तो वो अपने लिए सारे कामों को करेंगे।
यानी अपने शौक पूरे करने के लिए, अपनी वाहवाही के लिए, अपनी नेतागिरी दिखाने के लिए वो सारे काम को करेंगे। जो फंड्स मिलेंगे गरीबों के लिए, जो हम टैक्स देते हैं, सदका देते हैं, उस पैसे का वो गलत इस्तेमाल करेंगे, वो अपने लिए इस्तेमाल करने लगेंगे। सोसाइटी में कोई गरीब को नहीं देख रहा है, यतीम को नहीं देख रहा है, बेवाओं को नहीं देख रहा है, जिससे करप्शन बढ़ रहा है, जिससे बुराइयां फैल रही हैं। लेकिन वो भाई साहब अपनी मनमौजी में लगे हुए हैं, क्योंकि वो अनापरस्त हैं, दुनिया परस्त हैं। इसलिए ऐसा नेता, ऐसा लीडर चुनने को कहा गया, या ऐसा इंसान बनने को कहा गया रिलीजन से, कि आप अना छोड़ें, समाज के लिए कुछ करें, दुनिया के लिए कुछ करें। और इसलिए हम ऐसे लोगों को चुनते भी हैं जो दुनिया के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें। लेकिन होता यह है कि हम ऐसे लोगों को चुन बैठते हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जब हम हिसाब किताब मांगने खड़े होते हैं ऐसे लोगों से, तो होता यह है कि कभी धर्म के नाम पर, कभी फिरकावारियत के नाम पर, कभी न जाने बिरादरी के नाम पर ये लोग लड़वाने लगते हैं, ताकि इनसे कोई सवाल ही ना पूछे, और सवाल पूछ ले कोई तो उसके ऊपर न जाने क्या क्या कार्रवाइयां करवा देते हैं। इस वजह से रिलीजन हमें सिखाता है कि कैसा नेता होना चाहिए। और जितने भी खलीफाओं की मिसालें हम देते रहते हैं, वो खलीफा एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने अपने खिलाफ जाते हुए भी खुद के ऊपर गालियां सुन ली, खुद के ऊपर थूक फेंकवा लिया, न जाने अपने ऊपर क्या क्या करवा लिया, लेकिन इसके बावजूद हक से नहीं हटे, क्योंकि उनका मकसद था इंसानों के हक उन तक पहुंचाना, ना कि अपने लिए लड़ना, अपनी जीत हासिल करने के लिए लड़ना। उनको सोसाइटी को बढ़ाना था, उनको समाज को आगे लेके जाना था, ना कि उनका मकसद उनकी फेमस होना, उनका नाम कमाना, उनका पैसे बनाना, उनके सारे शौक पूरे करना। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि इंसान तो मानता है, मानता हूँ हाँ अल्लाह है, रसूल है ना, ईमान ले आया, मुंह जबानी कह दिया, लेकिन पता नहीं उसे कहते क्या है, पता नहीं है कि उसका वैल्यू क्या है, पता नहीं है कि उसका मकसद क्या है, पता नहीं है उसे कैसे अपनी जिंदगी में लाना है। तो जो बात नॉन मुस्लिम की है, जो बात दूसरे लैंग्वेज बोलने वालों की है, जो बात लोग कहते हैं ये फला काफिर है, कैसे कह देते हो काफिर है, जब काफिर खुद ही हैं, खुद मुंह से बोल रहे हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे हैं। चलिए एक पल के लिए हम कह देते हैं कि नादान लोग हैं, नादानी है इनकी, कि बोल तो देते हैं करते नहीं हैं। लेकिन ये नादानी की वजह से जो अल्लाह का गुस्सा है आता है, फिर वो नादानी फिर काम नहीं आएगी। कोई भी आलिम, कोई भी मौलवी, कोई आपको नहीं बचा सकेगा, सिर्फ अल्लाह बचाता है। और अल्लाह कैसे बचाता है? जब आपके फैसले सही हो जाते हैं, आप हक पर आ जाते हो, आपका जहन काम अलग करने लगता है। एक पत्थर दिल और एक नरम दिल, दोनों का दिल देखने में एक लगेगा, लेकिन दोनों में वसवसे अलग आते हैं। पत्थर दिल के सपने अलग होते हैं, नरम दिल के सपने अलग होते हैं। पत्थर दिल के वसवसे अलग होते हैं, नरम दिल के वसवसे अलग होते हैं, ख्यालात अलग हैं, डिसीजन मेकिंग अलग है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और जो लोग कह रहे थे कि क्या अल्लाह और नबी पर ईमान लाने से कोई जन्नत नहीं चले जाएगा, तो भाई बोलने से कोई जन्नत नहीं जाएगा। अब कई लोग कुरान का वो हवाला भी दे सकते हैं कि भाई ऐसा मत बोलिए, कुरान के अंदर तो एक आयत ऐसी भी है जिसके अंदर रसूल आए हुए थे और कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे, और फिर एक शख्स वहाँ से उठा जो कि गरीब था या फ़कीर था, वो उठा और वो कहने लगा कि मैं ईमान लाता हूँ ये अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन उसको नाहक कत्ल कर दिया वहाँ के लोगों ने ये कहने की वजह से, लेकिन वो जन्नत चला गया। देखिए क्या है कि रसूल की पहचान जो होती है ना, वो एक दिल वाला कर लेगा। दिल वाला कैसे कर लेगा? क्योंकि जब वो इंसानियत में मानेगा, ये मानेगा कि अल्लाह एक है और हम इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम में कोई फ़र्क नहीं है, हम एक दूसरे से अलग नहीं है, और हमारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी है। और वो जब ये मोहब्बत का पैगाम लेकर के आएगा, तो कई लोग दिल वाले होते हैं, वो हमेशा से चाहते हैं, लेकिन झेल रहे होते हैं दुनिया की नाइंसाफ़ी को। वैसे वो शख्स होगा, झेल रहा होगा, और उसने जब देखा रसूल आया, हक की बात कर रहा है, तो मान लिया। पहले से ही ईमान वाला होगा, वो पहले से ही मोमिन था, वो बस रसूल आने के बाद एक्टिव हो गया, उसने गवाही दे दी कि नहीं ये रसूल है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ बोला और चला गया, वो पहले से ही मानता था, हक पहले से ही जानता था। तो ऐसे कई लोग होते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने आप को एजुकेट करने की सख्त ज़रूरत है मुसलमानों को, कि मुंह से गवाही से ज़्यादा, ज़बान की गवाही से ज़्यादा अमल की गवाही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे एक्शन ज़्यादा ज़रूरी हैं इस दौर में, कि हम कैसे हैं, हमारा दिल कैसा है, ना कि बस मुंह से तो बोलते हैं तुम अल्लाह में नहीं मानते तो तुम जहन्नम में जा रहे हो। हाँ भैया, किसी गूंगे बहरे को बोल दोगे उसको तो ये भी सुनाई नहीं देगा कि वो जहन्नम जा रहा है, उसे तो पता भी नहीं होगा जहन्नम क्या होती है, गूंगा बहरा है, पढ़ना भी नहीं आता उसे। तो ऐसे तमाम दुनिया में लोग हैं, और सिर्फ बोलने से, चिल्ला देने से, नारा लगा देने से कुछ नहीं होता।
हमारे फैसलों से होता है। हमारे ऊपर जब हालात आते हैं तो हम कैसा फैसला करते हैं, और हालात भूख से आ सकते हैं, बीमारी से आ सकते हैं, गरीबी से आ सकते हैं, कई चीज़ों से हालात आ सकते हैं, और हमें वैसे ही फैसले करने हैं जैसे अल्लाह के नबी ने सिखाया है, जैसे कुरान ने बताया है, तभी हम उस मुश्किल से निकल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब घर में औरतें होती हैं, बहन है, बीवी है, माँ है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि खाने में नमक ज़्यादा हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं या यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि अगर खाने में नमक ज़्यादा हो गया तो मुझे क्या करना है। तो कोई वीडियो दिखती है उन्हें, उसमें बोलते हैं कि भाई आटा आटा गूंद लो और आटे की गुठली बना करके खाने में, यानी जिसमें नमक ज़्यादा हो गया उसमें डाल दो, तो वो जो आटा है ना नमक चूस लेगा। तो वो ना एकदम फॉलो करती है ना, एकदम खाना ठीक हो जाता है। एकदम तो नहीं, लेकिन हाँ कमोबेश खाने लायक ज़रूर हो जाता है। पहले नमक तेज़ था तो नहीं खाया जाता था, लेकिन जैसे ही आटा की गुठली बना करके उसको डालते हैं तो वो ठीक हो जाता है। ये कैसे हुआ? तो यही सल्यूशन है बेसिकली। हमारी गलतियों का सल्यूशन ही है कि हम उसे कैसे ठीक करें, और उसे ठीक करने का जो तरीका हमें बताया है वो हमें कुरान ने बताया है। लोग जो है ना बिना पाकी के, मतलब बिना दिल के पाकी के कुरान पढ़ लेते हैं, बिना दिल की पाकी के हदीसें पढ़ रहे हैं। जब कभी वो नॉन मुस्लिम का जिक्र सुनते हैं तो वो तो दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग हैं। जब कभी भी वो मुसलमान के बारे में सुनते हैं तो हमारी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है। मतलब वो पहले ही डिसाइड कर ले रहे हैं कि वो मुसलमान है, और पहले ही डिसाइड कर ले रहे हैं कि वो नॉन मुस्लिम है, और इस नजरिए से उनके दिल में नॉन मुस्लिम है तो जहन्नम में जाएगा, नॉन मुस्लिम है तो फलां हो जाएगा, नॉन मुस्लिम है तो ये हो जाएगा। अरे तुम्हें पता है तुम खुद नॉन मुस्लिम ना हो, तुम तो सिर्फ मुंह से बोल रहे हो, तुम खुद नॉन मुस्लिम ना हो, पता तो करो खुद हो कि नहीं है। हम तो कलमा पढ़ते हैं, कलमा गो हैं हम। कलमा गो बेशक बहुत ताकतवर चीज है, लेकिन इसकी समझ उसी को होगी जो इस पर चलता है, उसके नियम कानून अनुसार चलता है। उसे ताकत का अंदाजा है कि कैसे वो बिगड़े हुए मामला संभाल लेता है, अपने गुस्से को दबा करके कितने रिश्ते बचा लेता है, कैसे इंसानियत का पैगाम देता है, कैसे समाज के अंदर से मांगने वाले हाथों को देने वाले हाथ में तब्दील कर देता है। कलमे की ताकत लोग सिर्फ ज़बानी बयान कर रहे हैं, असल में उसकी ताकत क्या है बहुत कम लोग ही जानते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि कोशिश की है जवाब देने की। चैनल बचा, वीडियो बची तो दोबारा कोशिश करूंगा। मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें।